बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। कौन है इस घर में जो जख्मों से चूर नहीं है? तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? तुम अपने माँ बाप से 2 वक्त की रोटी का आसरा भी छीनना चाहती हो, बेशरम। देखो, कुछ मामलात में भाई अपने बहनों के बड़े बन जाते। अब तो पढ़ रहे हो, अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ के अफसर बन जाओ ताकि तुम अपने बहनों का ख्याल रख सको। ऐसा क्या करूं अम्मी कि मैं आप लोगों पर बोझ ना रहूं? हमारी 4 रोटियां आप आओ। 4 रोटियों की नहीं है अज़मी, औरत का वजूद तो वजूद नहीं, वहशत है, परेशानी है मेरे लिए। मुमताज, कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत कीजिए। अगर कभी जिंदगी में आपके बगैर रहना पड़ा तो मर जाऊंगा मैं। ये मोहब्बत करने वाले ना सब झूठे होते हैं, दगा देते हैं, धोखा देते हैं। मैं सब तुम्हारे सामने, पछताने से कुछ नहीं होगा, सोग मनाने से कुछ नहीं होगा, समझी तुम? एक की जवानी तो बर्बाद कर दी तुमने, अब दूसरी की जवानी को तो बचा लो। अरे तलाक याफ्ता जब तक तुम्हारे घर में है मोहम्मद हुसैन, रिश्ता नहीं आने का। उसको ब्याहोगे तो रास्ता खुलेगा, वरना उसकी जवानी भी इस कच्चे आंगन की मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी सिल्कियों को चलो शाबाश, जल्दी करो, देर हो रही है, तैयार हो जाओ। अम्मा मुझे तो बुखार है। नहीं बेटा, अब आपको बिल्कुल बुखार नहीं है, बिल्कुल ठीक हो आप। अम्मा स्कूल जाकर फिर हो जाएगा। नहीं होगा, अभी आप नाश्ता करोगे ना तो फिर मैं आपको दवाई दूंगी। जल्दी करो, जल्दी, देर हो रही है। अम्मा मैंने बोला तो मुझे नहीं जाना है स्कूल। अगर आप मुझे लेने आएंगे और छोड़ने जाएंगे तो मैं जाऊंगा। अभी फैक्ट्री जाते हुए खाला आपको स्कूल छोड़ेंगी और फिर उमैर मामू छुट्टी के वक्त आपको पिक करके घर ले आएंगे। शाबाश। नहीं, उमैर मामू मुझे डांटते हैं और पार्क चले जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं स्कूल से आपको लेने आऊंगी, ठीक है? जल्दी से जूते पहनो। मैं आपका नाश्ता बना रही हूँ, लंच भी मैंने पैक कर दिया, जूते पहनो। शाबाश शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो। मुमताज, वो वाजिद तैयार, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, देर हो रही है। मुझे नौकरी पे नहीं जाना। क्या तुम होश में हो? क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मेरे पैसों और तुम्हारी तनख्वाह से घिसट घिसट के इस घर का गुजारा होता है। तुम नौकरी छोड़ने का सोच भी कैसे सकती हो? अब्बा का इलाज हो रहा है मुमताज, वो भी ठीक नहीं हुए हैं। पता है ना तुम्हें, उनके जख्म ठीक नहीं हुए हैं। और मेरे जख्म? पहाड़ में गए तुम्हारे जख्म, पहाड़ में गए तुम्हारे जख्म। दिल के जख्म किसी को नजर नहीं आया करते, वरना मेरे इस दिल में इतने जख्म हैं कि लोग मुझे मुर्दा समझ के दफना चुके होते। और कौन है इस घर में जो जख्मों से चूर नहीं है? तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? तुम अपने माँ बाप से 2 वक्त की रोटी का आसरा भी छीनना चाहती हो, बेशरम। मुझे घर से बाहर नहीं जाना। उस मनहूस आदमी की वजह से जिसने तुम्हें धोखा दिया, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी सजा अपने घर वालों को देना चाहती हो तुम? क्यों? सुनो बीबी मुमताज, मैं ये अकेले नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, समझी तुम? जाओ बीबी, जाके तैयार हो। देखो बेटा, भाई चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन बहनों के लिए वो बड़े भाई जैसा होता है। लेकिन अब्बा कोई भी मेरी बात नहीं मानता। और वो अज़मी, वो तो अज़मी क्या मतलब है? अज़मी तुम्हारी बड़ी बहन है, अज़मी क्या, आपा कहा करो। लेकिन अभी आपने कहा कि भाई बड़ा होता है।
बेटे वो तो ठीक है, लेकिन वो उम्र में तुमसे बड़ी तो है ना, उसकी अच्छी बुरी बात माना करो। देखो कुछ मामलात में भाई अपने बहनों के बड़े बन जाते। अब तुम पढ़ रहे हो, अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ के अफसर बन जाओ ताकि तुम अपने बहनों का ख्याल रख सको, उनके मुस्तकबिल का ख्याल रख सको, उनकी खिदमत कर सको। पर देखो ना, ये अज़मी बाहर जाकर सौदा खरीदती है, अच्छा नहीं लगता लड़कियों का इस तरह बाहर जाना। तुम जाया करो, तुम क्यों नहीं जाते? मैंने मना तो नहीं किया ना। अच्छा अब मैं जाऊँ? कहाँ जाना है? टेस्ट है मेरा, पढ़ना है। ठीक है, तुम्हारी फुप्पू सोहरा आपा के घर गई है, शाम में वापसी में तुम लेते आना। और अम्मा कहाँ गई? पता नहीं बेटे कहाँ गई है, उसकी ख्वाहिशें उसे पता नहीं कहाँ कहाँ की ठोकरें खिलाती फिर रही। अच्छा मैं जा रहा हूँ। तो कौन रख देता है यहाँ पर यार? लड़कियों की कलाइयों में मन्नत का कलावा डालो, शादियां हो जाएंगी। सच कहूँ तो जब भी आपकी बातें सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई सल्तनत है जिसका बादशाह हूँ मैं। ताजमहल भी बनवा सकता हूँ मैं आपके लिए। काम करो, अपना काम करो। ओ हेलो, क्या हो रहा है भाई मुमताज? क्या हो रहा है? वो मैं कुछ नहीं मैडम, वो मेरा मतलब है। मतलब तो मैं तुम लोगों की आंखों में देख के ही जान जाती। कोई 6 लाख आंखें देखी है मैंने इस फैक्ट्री में। काहली का मकसद बताओ, काम करना करो वरना छुट्टी करो। मेरे हाथ में दर्द हो रहा था मैडम। अल्लाह अल्लाह, ये कलाइयाँ तो गजरों के लिए हैं, काम करने के लिए थोड़ी है ये। काम करो अपना। ये जो टेबल पे काम पड़ा है ये मुझे कंप्लीट चाहिए। सेठों को काम चाहिए, काम, नखरे नहीं चाहिए। फटाफट काम करो, जल्दी जल्दी काम चाहिए हमें। ये सारा काम आज खत्म होना चाहिए। फटाफट काम करो। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा। शाबाश। अम्मा कल मुझे मुमताज खाला छोड़ने जाएंगी ना? हाँ, आपको खाला छोड़ाएंगी और मैं आपको खुद लेने आऊंगी। चलो शाबाश, याद करो। अच्छा। अरे कोई है जो मोहम्मद हुसैन को रोटी बना के देगा या आज भूखा रखना है? आ रही हूँ फुफ्फो, 2 मिनट सब्र कर लें, वाजिद को पढ़ा रही हूँ। अज़मी, क्या हुआ अम्मी? मज़ार पे गई थी, मन्नत के कलावे लेकर आई। बीबी ने कहा है कि अगर ये कलावे अपनी बेटियों के कलाई में डाल दूंगी ना, उनकी शादी हो जाएगी। क्या हो गया? हाँ अज़मी, तेरी शादी हो जाएगी।
मुझे नहीं करनी शादी। क्यों करती हो ऐसी बातें अज़मी? तेरा घर बस जाएगा, तेरी औलाद को कोई पालने वाला मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मी, मैं पाल लूंगी अपनी औलाद को, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं करती हूँ ना सिलाई कढ़ाई। ऐसा क्या करूँ अम्मी कि मैं आप लोगों पर बोझ ना रहूँ? हमारी 4 रोटियां आप आओ। 4 रोटियों की नहीं है अज़मी, औरत का वजूद तो वजूद नहीं, वहशत है, परेशानी है मेरे लिए। मैं देख सकती हूँ तेरी वहशत को, तेरी परेशानी को। बांध ले कलावा, एक मन्नत तो पूरी होने दे मेरी। एक रात, सिर्फ एक रात मुझे सोने दे अज़मी। एक बार तो सुकून से सोने दे। बेटियों को बोझ समझना छोड़ दें, सुकून की नींद आ जाएगी। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो अपने माँ बाप का हाथ बटाती और फिर एक दिन उन्हें अपने घर जाना होता है, और इसी तरह जिंदगी चलती है। मैं और मोहम्मद हुसैन अपनी बेटियों को ब्याह कर सुकून हासिल करना चाहते हैं। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो रिश्ते तो और भी हैं। मैं अपनी बेटियों को उनके घरों में खुश देखना चाहती हूँ। बड़ी बीबी ने कहा था कि अगर बेटियां कलाई में कलावे पहने रहेंगी तो उनके बहुत अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। इस उम्र में ये इश्क कर रहा है। ओ चाचा, इस उम्र नहीं देखी जानी। हाँ अलबत्ता चन्नू की अम्मा अकेली है, अगर कहो तो उसके साथ तेरा टंगा फिट करवा दूं। मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं चोर हूँ, तुम्हारे पैसे चोरी किए खा गई। नहीं 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 आपा, मैंने ये नहीं कहा। तुम नाम लिए बगैर मेरे भाई के दिल से मुझे निकलवाने की कितनी कोशिशें कर चुकी हो, क्या मैं जानती नहीं हूँ? और अब मैं चोर हो गई। मौला तू सुन रहा है मेरी सिल्सियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सिल्सियों को।
मैडम शबाना, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। आप मोहम्मद हुसैन को सिलाई वाली मशीन ले दें, थोड़ी थोड़ी करके पैसे कटवा देगा। वैसे भी उसकी बेटी भी तो आपके पास काम कर रही है, और मोहम्मद हुसैन भी तो आपके पास बहुत पुराना है। अगर आप कुछ मेहरबानी कर दें, इसे एक सिलाई मशीन ले दीजिए। अब तो माशाल्लाह आपका काम भी बढ़ गया है ना। हाँ कहते तो तुम ठीक हो, इसमें भी ठीक ही सीती है कपड़े। मैडम, एक और दरख्वास्त है आपसे। बोलो। वो है ना मंदिर वाली दुनिया खाला, उन्हें अस्पताल लेके जाना था। मैं कभी ना लेके जाता, मेरे निन्याल में से वही एक दुनिया खाला रह गई हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको अस्पताल ले जाऊं। हाँ ले जाओ। शुक्रिया मैडम, अल्लाह आपका भला करे। और हाँ, आते हुए वलीद की दुकान से हाथ की सिलाई मशीन के रेट्स लेते आना। अच्छा जी, ठीक है। जा। वाह, समझ आ रही है मुझे। हाँ भाई रईस, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे चाचा, कैसे हो? मैं ठीक ठाक। घर नहीं गए अभी? घर जाता भी तो क्या जाता, घर तो खाली। ओए होए होए होए, तुम तो शायर बन गए हो भाई। बात सुन, ये इश्क तो नहीं हो गया? ये इश्क भी ना बंदे को बंदा नहीं रहने देता। नहीं चाचा, इस बंदे को बंदा बना देते हैं। ओ, तो गोया तुम बंदे बन गए हो। बंदा साहब, चाय पिला दो यार। हाँ क्यों नहीं। हाँ भाई, अबे ओ जी 2 चाय लेके आ, दूध पत्ती जल्दी से। और सुबह से ये 5वां गाना मैं सुन रहा हूँ। मैं पीट दूंगा तुझे। पर चाय मैं 3 लाऊंगा, क्योंकि गाने सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो गया। मेरे भी हाथ में दर्द हो रहा है। जा रहा है मासूम बच्चा है, ना डराया कर उससे। वो मासूम नहीं है चाचा, पूरा है ये। अरे ये बताओ, तुम इधर किधर आ गए? मैं फारिग था, मैंने सोचा कि मोहम्मद हुसैन की तरफ चला जाऊं। फिर ख्याल आया कि वो तो अपने दुखड़े रोने शुरू कर देगा, तो मैं इधर चला आया। ऐसे मेरा मशवरा मान, शादी कर ले। हाँ शादी कर लूंगा कभी ना कभी। लाओ साहब चाय। जल्दी से बना के दे चाचा को। अबे जल्दी बना यार। ये लो चाचा। साहब, मैं चाय पी के ना घर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी अम्मा भी इंतजार कर रही है और मेरी छन्नू भी इंतजार करती है। ओए होए होए होए, इस उम्र में ये लक्षण? तू ठीक कहता था भाई, ये जितना ऊपर है ना इतना ही जमीन में भी है। इस उम्र में ये इश्क कर रहा है। ओ चाचा, इस उम्र नहीं देखी जानी। हाँ अलबत्ता छन्नू की अम्मा अकेली है, अगर कहो तो उसके साथ तेरा टांका फिट करवा दूं। अबे बात सुन, टांका फिट करवाने से इश्क हो जाएगा क्या? अब इश्क से कराने से मेरा हो भी सकता है। अब हाँ अलबत्ता मिलवा सकता हूँ। क्या मिलने से इश्क हो जाएगा? हो भी सकता है। ओ चाचा क्या हो गया है? बिल्ली के बारे में बात कर रहा है अपनी। अबे इसकी बिल्ली का खैर तू क्या? चाचा, अबे चाचे के बच्चे चाचा इतने ना मारा कर। क्यों, उधर क्या है? मेरी ये जुए माइंड करती है। ओए ओए, इंसान का बच्चा बंद, मैं मजाक कर रहा था तेरे साथ। तो मैं कौन सा सच्ची मुच्ची था, मैं जो मजाक कर रहा था। ओ शम्मन भाई याद है ना? वो अपनी खटारा गाड़ी में हम सब बच्चों को पिकनिक कराने ले जाया करते थे। अच्छी तरह याद है मुझे। हमारे खानदान में वो पहले शख्स थे जिन्होंने कार खरीदी थी, और वो भी सेकंड हैंड। हाँ है, 30 साल पुरानी कार, और हम कितने मरूब थे। और तुम तो रोजाना उसको धो धो के पॉलिश करते थे। अब मैं उसकी गाड़ी भी धोता था और उनसे मार भी खाता था।
मोहम्मद हुसैन, इस बटवे में मैंने 1572 रुपए रखे थे और वो 500 रुपए नहीं मिल रहे। कहीं तुमने या नहीं, मुझे क्या जरूरत है, मैंने निकाले, मुझे तो पता भी नहीं होता कि तुम्हारा पर्स का होता है। मगर पूरे 500 रुपए नहीं है इसमें। ये बटवा इसी कमरे में था। कौन आता है इस कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा? मैं आती हूँ। मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं चोर हूँ, तुम्हारे पैसे चोरी किए खा गई। नहीं 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 आपा, मैंने ये नहीं कहा। तुम नाम लिए बगैर मेरे भाई के दिल से मुझे निकलवाने की कितनी कोशिशें कर चुकी हो, क्या मैं जानती नहीं हूँ? और अब मैं चोर हो गई। मोहम्मद हुसैन, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपा, खदीजा का ये मतलब नहीं। तुम जानते हो मोहम्मद हुसैन, पहले भी तुम्हारी बीवी ने मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगाया ना, और नहीं करवाऊंगी। आपा खुदा की कसम, झूठी कसमें मत खाओ मेरे सामने तुम। अज़मी, अज़मी मेरा सामान बांधो। क्या कर रही आपा? खदीजा तुम्हें कहीं रख के भूल गई होगी, तो हमेशा ही भूल जाती हो, याद करो। आपा मेरा ये मकसद नहीं था। जानती हूँ तुम्हारा मकसद, खूब जानती हूँ। मुझे जलील करवाना था। मोहम्मद हुसैन, कल ये बावर्ची खाने में फल ढूंढती फिर रही थी कि फ्रूट कहाँ गया, सेब कहाँ गए, अंगूर कहाँ गए। अरे मैं पागल हूँ जो ये समझती नहीं हूँ। अरे मैं तो बच्चों को डांट डपट कर रही थी, वो फ्रूट तो मैंने तुम्हारे लिए ला के रखा था। अच्छा, अब तुम चुप हो जाओ। अज़मी जी, क्या हुआ? मेरा सामान बांधो। तुम्हारी माँ ने चोरी का इल्जाम लगाया है मुझ पर। अब आप कहीं नहीं जाएगी खदीजा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं, तो आप आपसे माफी मांगो। अरे नहीं भैया, मैं तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल में दबा लूंगी, अकेली रह लूंगी, तड़पती रहूंगी, लेकिन यहाँ रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। क्या हो गया आप लोगों को? घर को अखाड़ा क्यों बना दिया? और अब्बा, अगर अम्मी ने पैसों का पूछ लिया तो कौन सी कयामत आ गई? तुम खामोश रहो। खदीजा, मैंने कहा ना, आपा से माफी मांगो। इधर आओ, इधर आओ। अब्बा, अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप? अब कहा है ना, माफी मांगो। माफ कर दीजिए पापा। हाथ जोड़ के माफी मांगो और कहो कि मैंने गलत किया, आप पर चोरी का इल्जाम लगाया, आइंदा होश में रहूंगी और ऐसे नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। पूरी बात करो, पूरी। मैंने चोरी का इल्जाम लगाया था आप पर, आइंदा नहीं लगाऊंगी। और तुम क्या मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही हो? मोहम्मद हुसैन, सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना यहाँ एक पल न रहती। यार क्या जबरदस्त फिल्म थी। हीरोइन देखी थी? कैसी काटदार थी यार। उसी हीरोइन की वजह से मैंने तुम दोनों पे पैसे उड़ाए। हीरोइन की वजह से? मतलब? पहले ये फिल्म देख चुका था मैं, सिर्फ उसे देखने के लिए दोबारा देखी है। अरे अगर देख ली थी तो कोई और देखते ना। अच्छा सुन, अगली बार जब देखेंगे ना, अंग्रेजी फिल्म देखेंगे। दिलबर हसीना देखा नहीं था? उसका कितना बड़ा बोर्ड था।
यार मुन्ने, अंग्रेजी समझेंगे कैसे? अरे यार समझनी किसको है, हमने तो सिर्फ देखनी है। क्या मतलब? कॉल उड़ा दे रहा हूँ अपने भाई। तो शायद इन मर्दों के हाथों जलील होने को पैदा हुए। आपने कभी अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आप छोड़ के क्यों नहीं चली गई? तूने मियाँ छोड़कर कौन सी खुशियां हासिल कर ली? कम से कम उसके हाथों जलील तो नहीं होती रही ना मैं। इस उम्र में मोहम्मद हुसैन, मैं तुमसे क्या मांगू? बस तुम इत्मीनान में रहो, न मैंने पहले कभी तुमसे कुछ मांगा है, ना आइंदा कभी कुछ मांगूंगी। मौला तू सुन रहा है मेरी सेठियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सेठियों को। आप जानती तो है पुप्पो को, दफा करें। इस आदमी ने कभी अपने घर वालों के सामने मेरी इज्जत नहीं कर पाई, छोटी छोटी बातों पर जलील किया, जिसकी खातिर मैंने जिंदगी पाई थी। उसने गमों के सिवा कुछ नहीं दिया मुझे। अपनी जवानी, अपनी सेहत उसके बच्चों में बांट, दिन रात इसके घर वालों की खिदमत की, पर क्या सिला में चोरी का इल्जाम लगा। माँ बहनों ने तमाम खानदान के सामने जैसे मुझे बरहना कर दिया। मेरी जामत तलाशी ली गई और ये चुप खड़ा। मैं अब सोचती थी कि अब कुछ कहेगा, अब कुछ कहेगा, अब कुछ कहेगा कि ये मेरी बीवी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अज़मी, ये मान उसने मुझे कभी दिया ही नहीं। हर छोटे बड़े के सामने मेरे हाथ जुड़वा जुड़वा कर माफी मंगवाई। जिसका जी चाहा मुझे धक्के देकर दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया। मोहम्मद हुसैन जानता था कि मेरा कोई नहीं, इसके बावजूद भी ये आदमी कभी मेरे सामने ढाल बनकर नहीं खड़ा हुआ, और अब कहता है कि मैं निकाल दूं। तो शायद इन मर्दों के हाथों जलील होने को पैदा हुए। आपने कभी अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आप छोड़ के क्यों नहीं चली गई? तूने मियाँ छोड़कर कौन सी खुशियां हासिल कर ली? कम से कम उसके हाथों जलील तो नहीं होती रही ना मैं। झूठ मत बोल अज़मी, अगर उसने तुझे तलाक ना दी होती तो तू भी जलील हो रही होती। छोड़ें ये बातें। पुप्पो को आप जानती है ना, वो यहाँ से जाने वाली नहीं है, यहीं रहकर आपके सीने पर मुंह दलेंगी। बस आप अब्बा से कह दें कि अगर ये तमाशा खत्म ना हुआ तो आप घर छोड़ के चली जाइए। कहाँ जाऊं? मुझे नहीं पता, बस कह तो देना। रोना तो बंद करे ना, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं करूंगी ना अब्बा से बात। कहीं ना सवेरे मिले, मिले तो अंधेरे मिले, बुझे हैं निगाहों के दिए। बात सुने मेरी, तनख्वाह लेने जाना है, इन सब की लाइन सीधी करके इन्हें बाहर लेके आओ। ठीक है और मैडम। बात सुनो, ये सेठ साहब नहीं है, ये सेठ साहब का बेटा है। जरा ध्यान से बात करना, किसी ने उल्टी सीधी बात की तो नौकरी से बाहर कर दी जाओगी। कोई लाइन खराब नहीं करेगा, इन सबको लेके आओ बाहर। ठीक है मैडम, सीधी लाइन बनाओ, खड़े हो जाओ।
मानना है कि मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। ओहो, आज भी तुम पूरा काम नहीं लेके आई? बस जी वो 2 जोड़े रह गए, वो मैं सुबह तक दे दूंगी। दरअसल लोड शेडिंग बहुत होती है ना, तो इसलिए कभी कभी काम रह जाता है। जब तक लाइट नहीं जाती ना मैं सीती रहती हूँ। आप यकीन करें मैडम, लाइट जाती है तो घर के किसी काम को हाथ लगाती हूँ। लो मास्टर रफीक, तुम तो कह रहे थे कि मोहम्मद सैन की बेटी को सारा काम दे दो, अब मैं क्या करूँ? हैं? मैं काम कर लूंगी। देखो अज़मी, मेरे पास बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं, काम बहुत है, लेकिन हमारा काम जुबान पे चलता है। हम जो वक्त देते हैं ना, हमें ऑर्डर भी उसी पे डिलीवर करना होता है। अब तुम्हारे लिए ये एक ही सूरत है कि तुम यहाँ आकर बैठकर काम करो, जैसे लोग जॉब पर जाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अरे मेरी बच्ची, तुम लोड शेडिंग में काम पूरा नहीं कर सकती, मैडम सही कह रही हैं आपको। बात सुनो, मेरे पास 40 kV का जनरेटर है, जैसे ही लाइट जाती है फौरन ऑन हो जाता है, गर्मी भी नहीं होती, और हफ्ते में 20 जोड़े सीने हैं। मेरे घर के कुछ मसाइल हैं, बच्चा भी छोटा है। देखो भाई, तुम या तो घर के मसले हल कर लो या काम कर लो। काम वाले मेरे पास बहुत हैं, अभी कहूंगी फौरन आ जाएंगे। नहीं, मैं करूंगी। अच्छा एडवांस दूंगी तुम्हें। देखो आजकल पैसा ही सब कुछ है, पैसा होगा तो तुम अपने बच्चे को भी अच्छी तरीके से पाल लोगी। जी आप ठीक कह रही हैं। 200 रुपए फी जोड़ा बढ़ा दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें यहाँ आकर बैठकर काम करना पड़ेगा। देखो पहले सोच लो, फिर जवाब दे देना। अम्मा, मेरा बैग। हाँ, अब पैसे मिलते हैं ना तो सबसे पहले वही ला के दूंगी आपको। अम्मा, मैं काम करने के बाद नाना के पास चला जाऊं? हाँ चले जाना, लेकिन अगर वहाँ पुप्पो हो ना तो फिर मत जाना। क्यों? वो जब बात करती है ना, फिर बीच में कोई बोले तो उनको बहुत बुरा लगता है, फिर डांटती हैं वो। चलो शाबाश, अभी अपना सबक याद करो, फिर जाना नाना के पास। अच्छा। खदीजा, इधर आ। आपाजान को मैंने खाना दे दिया था, खरबूजा काट के दे दिया, दूध वो पीती नहीं है। सुनो, इधर आओ, बैठो बैठो। बैठो। कोई बात है क्या? हाँ, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। उस वक्त बहुत जोर से बोला था मैंने तुमसे, मगर मैंने तो कोई शिकायत की ही नहीं मोहम्मद हुसैन। क्यों नहीं की? तुम्हारा हक है खदीजा। मेरा कोई हक नहीं है, किसी के भी आगे यहाँ बोलने का मेरा कोई हक नहीं है। अगर हक होता तो मैं उस दिन बोलती जब तुम्हारी माँ और बहनों ने भरे खानदान के सामने
मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और सबके सामने मेरी जामा तलाशी की। तुमने कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। उस दिन मुझे लगा कि मेरा कोई नहीं है, तुम भी नहीं मोहम्मद हुसैन। उस दिन भी मुझे बोलने का कोई हक नहीं था। जब तुम्हारी माँ ने तूफानी बारिश में मुझे बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया था, और तुम अपने घर के अंदर खिड़की में खड़े मुझे देख रहे थे। कुछ नहीं कहा, उस दिन भी कुछ ना बोली। बस मैं उसी दिन जान गई थी कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं है। बस उस दिन मैंने जान लिया था कि मैंने तो सिर्फ फराइज अदा करने, तुम्हारी माँ और बहनों की खिदमत करनी है, तुम्हारे लिए औलाद पैदा करनी है, अपनी सेहत, अपनी जवानी टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारी औलाद में बांटनी है। और यही किया मोहम्मद हुसैन, यही किया मैंने। लेकिन खदीजा, तुम्हारे हुकूक है। कुछ भी नहीं हूं मैं, तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी औलाद की माँ हूं, शमशाद बेगम की भावज हूं, मोहम्मद खालिद की बहू हूं, और तुम्हारी माँ जहां आरा बेगम के पैरों की जूती। मत करो ऐसी बातें। मोहम्मद हुसैन, इस घर में कोई ऐसा कद्दे आदम आईना नहीं है जिसमें कि मैं पूरी की पूरी नजर आ सकूं और खुद को देखकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करूं कि ये मैं हूं। खदीजा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हक देता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस उम्र में मोहम्मद हुसैन मैं तुमसे क्या मांगू? बस तुम इत्मीनान में रहो, न मैंने पहले कभी तुमसे कुछ मांगा है, ना आइंदा कभी कुछ मांगूंगी। मौला तू सुन रहा है। तुम्हारे इश्क का इस घर के मसलों से कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हारा पेट भरने वाली नहीं है। ये महबूब के भागने का बदला हमसे क्यों ले रही हो? अपने आप से ले रही। रोज मरती हूँ, रोज जीती हूँ। अपनी बर्बादी किसी को कह भी नहीं सकती। एक महरूमी उठता हूँ। पापा, खदीजा ने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि खुद तकलीफें उठाई है उस बेचारी ने। गोया हमने, यानी अम्मा ने और हमने बहुत दुख दिया उसको। दरखास्त है मेरी तुम लोगों से, अपने बाप के सर को कभी झुकने मत देना बेटा। एक इज्जत ही है जो मैंने बड़ी मेहनत से कमाई है। वादा करो अपने बाप के सर को कभी किसी के आगे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।